पश्चिमी देशों में चल रहे तनाव के बीच अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के रिटायरमेंट की भी खबरें जोरों शोरों से उठने लगी हैं और इसके बाद से ही खामेनेई के समर्थकों को बड़ा झटका लगा है। हालांकि अगले सुप्रीम लीडर को लेकर भी अब खबर आ गई है और कहा जा रहा है कि खामेनेई के छोटे बेटे मोजतबा खामेनेई को ही उत्तराधिकारी भी चुन लिया गया है और इस खबर पर मुहर भी तकरीबन लग चुकी है। सवाल है कि आखिर खामेनेई जिस अंदाज में अपने दुश्मन मुल्कों से लोहा लेते थे, मोजतबा खामेनेई क्या उसी तौर तरीकों पर अमल कर पाएंगे? इस खबर में हम यही जानेंगे कि आखिर मोजतबा की राजनीति और ईरान के लिए उनके कौन से कदम अभी तक सफल हुए और आखिर उन्हें इस पद की जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है। 8 सितंबर 1969 मशहद ईरान में जन्मे मोजतबा धर्मशास्त्र की पढ़ाई की और 1999 में मौलवी बनने की पढ़ाई भी की है। मोजतबा एक धार्मिक विद्वान और राजनीतिक तौर पर भी समर्थ माने जाते हैं। फिलहाल मोजतबा सर्वोच्च नेता के कार्यालय में एक कमांडिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले कहा जा रहा था कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सर्वोच्च नेता के पद पर आसीन होंगे, लेकिन इब्राहिम रईसी की राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही एक हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान मौत हो गई। मोजतबा खामेनेई IRGC में शामिल होकर ईरान इराक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा चुके हैं। मोजतबा को साल 2009 में ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने में प्रमुख तौर पर माना गया, जिससे उन्हें कट्टरपंथी नेतृत्व की छवि मिली और यह पहली बार था कि जब मोजतबा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली बार आए। साल 2021 में अयातुल्ला की उपाधि भी मोजतबा को सौंपी गई। दरअसल बताया जा रहा है कि इस फैसले को गुप्त रखने को भी कहा गया था। इसकी बड़ी वजह है कोई विरोध या किसी भी प्रकार की अराजकता न हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलोकतांत्रिक तरीके से सुप्रीम लीडर का चुनाव करने पर ईरान की जनता भड़क सकती है, इसलिए ये पूरा काम चुपचाप करने और गुप्त रखने को कहा गया था। खास बात यह है कि अली खामेनेई ने अपने बड़े बेटे को नहीं बल्कि छोटे बेटे को उत्तराधिकारी बनाया है। मोजतबा को साल 2021 में अयातुल्ला की उपाधि सौंपी गई, जिससे वो इस रेस में आगे आए थे। अब आखिरी सवाल है कि आखिर क्या होता है अयातुल्लाह शब्द का मतलब। तो बता दें, अयातुल्लाह शब्द आयत और अल्लाह शब्दों से मिलकर बना है, जिसका सीधा अर्थ बनता है अल्लाह की निशानी। शिया मुस्लिम धर्म में अयातुल्लाह एक सम्मानजनक उपाधि भी है। यह उपाधि उन विद्वानों को दी जाती है जिन्होंने इस्लामिक कानून और धर्म का गहन ज्ञान हासिल किया। ईरान में सुप्रीम लीडर बनने के लिए इसकी कानूनी तौर पर आवश्यकता होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, उससे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ऐसी ढेर सारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।